खैर दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं दिलराज सिंह से शुरू। दिलराज सिंह को आप लोग जानते होंगे, हो सकता है कि आप उनके इस नाम से नहीं जानते होंगे, आप उनको मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते होंगे। मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से उनका एक बहुत बड़ा चैनल है और बहुत एक्सपेरिमेंट नई नई चीजों पर करते रहते हैं और पूरे देश विदेश के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है उनका। मतलब जिस तरीके का उनका एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट बहुत यूनिक होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत मजेदार होता है और लोग चाहते हैं कि अगर इसके साथ इसको कंबाइन करके और इसका रिएक्शन देखा जाए तो किस तरीके का होगा। और ये चीज जब वो अपने वीडियो में करते हैं तो बहुत गहराई वाली चीज उसमें देखने को मिलती है, बहुत बेसिक नॉलेज भी मिलता है। लेकिन इन सब सारी चीजों को जो एक नॉलेजेबल चीज भी वहां से कुछ ना कुछ अचीव होती है लोगों को, लेकिन उनके विषय में सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भाई उन्हें किसी ने धमकी दी है। धमकी किसने दी है? वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको धमकी मिली है और धमकी में उनसे एक मोटे रकम की मांग की गई है और साथ में उनको ये भी धमकी दिया गया था कि अगर तुम किसी को पुलिस प्रशासन को बताओगे या कुछ ऐसा एक्शन लेने का प्रयास करोगे तो उसका जो अंजाम होगा बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब इस बात को सोच में पड़ गए वो दिलराज सिंह, सोचे क्या किया जाए क्या ना किया जाए, लेकिन वो फिर से अपना हिम्मत बांधते हुए और जाकर के पुलिस प्रशासन को अपनी सारी बातें बता देते हैं और उनकी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। सारे इंटरनेट पर, सारी मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब उनकी जांच शुरू हो चुकी है और क्या होने वाला है क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। बट ये पहल उन्होंने किया है और बहुत हिम्मत दिखा करके, बहुत दाद देने वाली बात है मतलब ये। खैर दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है दिलजीत दोसांझ के बारे में। इनका एक फिल्म आने वाला है सरदार जी 3। अब ये विवादों में क्यों घिर गया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली विवाद तो ये है कि ये फिल्म जो है पाकिस्तान में रिलीज होने वाला है, वो भी आज के आज, और पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज होने वाला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें जो लीड रोल में जो एक्ट्रेस काम कर रही हैं उनका नाम है हानिया अमीर। हानिया अमीर, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभी हाल ही में हुआ है सिंदूर ऑपरेशन, और सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारे देश के प्रति, हमारे देश के सोल्जर्स के प्रति इतनी घटिया और वाहियात शब्द का प्रयोग किया उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। बहुत निंदनीय था और वो भारत में ही काम करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में, हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में उनकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और यही का खाती हैं वो। के बावजूद भी हमारे देश को, हमारे सैनिक को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके उन्होंने जो कुछ भी बोला था वो बहुत निंदनीय था और वो हमारे लिए एक देशद्रोही है। और उस देशद्रोही के चक्कर में ये अपने फिल्म को लीड रोल में उसे काम दिया है। हाँ, बताया ये जा रहा है कि वो फिल्म जो है पुराना शूट हो चुका था, पहले की शूटिंग थी, सिंदूर ऑपरेशन से पहले की वो फिल्म शूट है, लेकिन फिर भी उस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। अब अगर बहुत ज्यादा बजट लगा है तो भी अपने देश के सम्मान के लिए इतना तो लड़ा ही जा सकता है, मतलब इतना नुकसान तो सहा ही जा सकता है। लेकिन ये लोग फिर भी चुप्पी मारे हुए हैं और सोच रहे हैं अरे चलो होने दो कंट्रोवर्सी, इस चीज को हम रिलीज ही करके रहेंगे, कोई पीछे कदम देने के पक्ष में नहीं है। और मीका सिंह भी इस पर बहुत टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। वो तो देश के पक्ष में बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे थे कि भाई हम भी एक बार गए थे 2019 में किसी अपने साथ मित्र की वजह से, लेकिन उस समय भी जब हमें ट्रोल किया गया उसके बाद हमने सौगंध ली थी और माफी भी मांगा था कि आपके दोबारा हम पाकिस्तान में कभी कदम नहीं रखेंगे। लेकिन दिलजीत दोसांझ बहुत सीरियस हैं सरदार जी 3 को लेकर के और वो रिलीज करने वाले हैं, वो फिल्म को पोस्टपोन नहीं करेंगे। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय पर कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। उनका एक नया सॉन्ग आने वाला है, अभी पोस्टर नहीं आया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं समय 9 बज रहा है लेकिन अभी पोस्टर नहीं आया, लेकिन पोस्टर आने वाला, हो सकता है सुबह तक आ ही जाए, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। वो एक अपडेट था कि हाँ उनका पोस्टर आने वाला है, नया सड़िया करके गाना है और जब भी वो सड़िया करके कोई गाना लाता है तो आप जानते हैं किस तरीके से तहलका मचाया जाता है। अब वो गाना आने के बाद उसके ऊपर फुल रिव्यू आएगा तो उस पर हम तब बात करेंगे। होता क्या है कि एक छोटी सी बच्ची होती है जो एक वीडियो बनाती है और वो ये कहती है कि हमें पवन सर से मिलना है, और पवन सर जब उसकी वीडियो देखते हैं तो उसकी वीडियो पर लाइक भी करते हैं और पूछते भी हैं कि बेटा तुम रहते कहां पर हो। मतलब ये समझिए उन्हें एक बच्चे से कितना प्रेम है और वो कितना डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। मतलब लोग जिस तरह से एक एम बनाए हैं ना कि हाँ भाई बहुत घमंडी इंसान है या फिर बहुत गुस्सैल है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बच्चे से मिलने के लिए हो सकता है जाए भी, और हो सकता है वो उस बच्चे से मिलने के लिए वो जाएंगे भी। मतलब 1-1.5 साल का बच्चा अगर इतना पहल कर रहा है और उसके लिए भी अगर पवन सिंह तैयार है, और बहुत सारे बच्चों से वो मिल भी चुके हैं, पहले भी जो बच्चे कहते थे कि हमें पावर स्टार से मिलना है उससे मिलने के लिए वो जरूर जाते थे। और आप उस बच्चे की वीडियो देखिए पहले। पवन सर आपसे हमको मिलना है। अरे बाप रे, इस इतनी प्यारी बच्ची का आवाज आपने सुने होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिल को छू लिया होगा। पवन सिंह के टीम के लोग अगर जो भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बच्चे की ख्वाहिशें को पूरी की जाए। और जिस तरीके के आपने इस वीडियो को देखा और उसके बाद आपको एक कमेंट बगल में दिखाई दे रहा होगा, पावर स्टार का कमेंट है, और जिस तरीके से पवन सिंह ने एक छोटे से फैंस के लिए भी अपने दरिया दिली दिखाई है ना, काबिल तारीफ यार। जियो पावर स्टार।
मतलब सच में एक सुपरस्टार के लायक है और एक पावर स्टार इसीलिए कहा जाता है इनको भाई। दोस्तों बात कर लेते हैं खान सर के बारे में। खान सर के बारे में हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं क्योंकि उनका रिसेप्शन पार्टी चल रहा है और जो जो कारनामा वो कर रहे हैं ना, मतलब सच में वो एक मुख्यमंत्री वाले जो पद है उसके दावेदार लगते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, जितने सारी बातें कोट की थी, अपने पिछली वीडियो हमने बताया था अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो क्या क्या करेंगे और वो चीज सच में बहुत ज्यादा आवश्यक है इस समय बिहार के लिए। लेकिन आज वो क्या किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि उनकी रिसेप्शन पार्टी चल रही है, जैसे आप लोगों को पता है रोज 15,000 20,000 लोग भोजन करते हैं। लेकिन इस समय जब वो बाहर घूम रहे थे तो मेट्रो स्टेशन, पटना मेट्रो स्टेशन पर जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी लेबर टाइप के लोग हैं, उन सभी लोगों को, मजदूरों लोगों को वो इन्वाइट करते हैं और वायरलेस पर बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग चले और हमारे यहाँ भोजन करें और उसके लिए एक हॉल खाली कर दिया जाए और प्रॉपर तरीके से इस तरीके का सम्मान मजदूरों के लिए जो दे रहे हैं, मतलब काबिल तारीफ। और हमारे देश में चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, संविधान के हिसाब से भी आप देखेंगे तो हमारे लिए संविधान सिर्फ इसलिए बना है अमीर हो गरीब को न सता पाए, कोई ताकतवर हो तो कोई कमजोर को न सता पाए। मतलब हमें सभी को एक नजर से देखना, हमें सब हमारे लिए सम्मानजनक है। और जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाल पेश की है ना, सच में एक टीचर होने का जो गुण है वो कूट कूट कर भरा हुआ इनके अंदर। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अगला अपडेट है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के इस समय ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आरजेडी से वो लड़ नहीं सकते। जदयू जो है बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी से डबल इंजन की सरकार में है, बीजेपी से वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो निर्दलीय लड़ेंगे, वो जनसुराज से लड़े, वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस समय आपने देखा ना किस तरीके से विपिन मुखिया सीधे अपनी वीडियो पे आकर के बोल दिए भाई हम लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, कुछ भी करो कुछ भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं, हम लड़ेंगे तो निर्दलीय। मतलब डिसाइड वाली देखिए उनके अंदर एक डिसाइड लेने का जो क्षमता होता है वो कितना चाहता है। और मैंने इसका सब अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको निर्दलीय लड़ना चाहिए किसी पार्टी के साथ। भाई किस पार्टी के साथ आप लड़ोगे? एक जन स्वराज को छोड़ करके आपके पास पार्टी ही कौन सी बची है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लगता है कहीं डर है कि नहीं अब हम बीजेपी को छोड़ करके आए हैं, कुछ लोग वहां से नाराज हैं, या कुछ लोग जिस तरीके से पिछली बार में कई बार पलटी उल्टी मारे हैं तो इस तरीके से लोग हमसे नाराज चल रहे हैं, तो हो सकता है कहीं हम निर्दलीय लड़े फिर से हारना तो फिर से हम बैठल रह जाए। लेकिन जब वो वीडियो बना करके प्रॉपर जब पूछ रहे थे तो उनके कॉमेंट बॉक्स में जब हमने जाकर के देखा और जानने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके जो ऑडियंस है जो उन्हें सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो उन्हें देखते हैं, वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब आप लड़िए तो जन स्वराज के ही टिकट से लड़िए, चाहे चनपटिया विधानसभा से कहीं से भी लड़ेंगे, मतलब टिकट आपका जन स्वराज का होना चाहिए। और ये 99% लोग बोले हैं। और निर्दलीय ठीक नहीं होगा तो मेरे ख्याल से भी अगर वो लड़ेंगे तो जन स्वराज से लेकर लड़े और एक मौका जन स्वराज को देना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई किस तरीके का काम बिहार में करता। हो सकता है बिहार के लिए एक उत्थान की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारा टिकट अगर कोई गलत आदमी पाता है तो आप उसे भी वोट मत करिए, आप केवल अच्छे आदमी को वोट करिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ अच्छे लोगों की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे पार्टी वाला ही जीते। मतलब अगर इतनी अच्छी सोच के साथ अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो एक बार मौका दे ही देना चाहिए। और मनीष कश्यप को भी जन स्वराज के टिकट लेकर के और काम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को किस पार्टी से लड़ना चाहिए, उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।